नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे व बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से बहुत सारे लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपने कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की, विचार किया। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सबके बीच जो है उन्होंने सुनाया और ऐलान किया कि जो है आकाश आनंद उनके जो है उत्तराधिकारी होंगे और आगे बसपा की कमान जो है वो आकाश आनंद ही संभालेंगे। तो इसके बाद से जैसे लोगों में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के ही हैं और बीएसपी के ही समर्थक हैं, वो भी इस चीज को जो है हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला सही फैसला नहीं है और पार्टी जो है वो मिशन से भटक गई है और परिवारवाद की तरफ जो है उसका जो है कदम बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही, उनके गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि कभी परिवारवाद जैसे मुद्दे पर अपनी जो है एक अलग राय रखने वाली, अलग प्रतिक्रिया देने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। अब सबसे पहले बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो परिवारवाद की बहुत सारी मिसालें हैं इनके यहाँ। आप देख लीजिए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे सिंधिया फैमिली हो, या फिर जो है आपके कल्याण सिंह के यहाँ से हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अनगिनत मिसालें हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी के यहाँ से हो। वो लोग इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं? परिवारवाद कहाँ नहीं है? पहली चीज तो ये है, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को अपनी विरासत सौंपना, पता नहीं इसमें परिवारवाद कहाँ से आ जाता है, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। और दूसरे जिनका इतना बड़ा खुद का कुनबा जो है वो राजनीति में है, उनकी प्रवक्ता को मैं कल सुन रही थी, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है जूही सिंह। उनका कहना है कि ये किस तरीके की राजनीति कर रही हैं मायावती और उनका असली चेहरा उजागर हो गया है और जो है वो परिवारवाद को जो है बढ़ावा दे रही हैं और अपने ही भतीजे को ले आई जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, उनका क्या परिचय है, उनका क्या, अरे मतलब समझ में नहीं आता। आप अपनी ही तरफ देखिए, अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो चार आपकी खुद की तरफ होती हैं। ये बात शायद ना तो समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। खुद का कुनबा, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के साथ डिम्पल यादव, और फिर उनके जो चाचा हैं रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव, और तमाम उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, मतलब दूर दूर तक। और तो और जितना भी रिश्तेदारी है वो उधर बिहार से लालू परिवार के जो है साथ भी जुड़ी हुई है, लालू यादव के साथ जुड़ी हुई है, तेजस्वी यादव के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इतना बड़ा कुनबा जिनका खुद का है, वो उंगली उठा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया। अरे भाई, कौन सा परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया? ये बात तो सब लोग बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जो है, उनका खुद का क्या परिवार, उनका तो खुद का कोई परिवार नहीं है, ना उन्होंने शादी की है, ना उनके बच्चे हैं, कोई नहीं है। तो फिर किसको वो अपने आगे की जो है विरासत की बागडोर सौंपेंगी? किसको देंगी वो चीज आगे? किसी को तो सौंपेंगी ना। तो ऐसा तो है नहीं है कि जो है क्या नाम कहते हैं कि किसी को भी ला करके और जो है वो इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े मिशन को और जो है वो मतलब ऐसे ही हैंड ओवर कर दे। इसी चक्कर में अपनी जो कहना चाहिए कि एक मतलब इच्छा रखते हुए जो चंद्रशेखर रावण है, उनकी भी बड़ी ये इच्छा थी
कि जो है बसपा सुप्रीमो मायावती उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। अरे भाई क्यों कर दिया? अगर उनके पास कोई विकल्प ना हो, उनके भाई भतीजे ना हो, उनके ही परिवार का कोई योग्य सदस्य ना हो, तब तो ऐसा सोचा जाए और ऐसा संभव हो। लेकिन जब उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, उनके खुद के भतीजे हैं जो 2017 से एक्टिव हैं और लगातार जो है बसपा के जो है साथ जुड़े हैं, कैडर लिया है उन्होंने और तमाम चीज़ें हैं जो जानते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की सरपरस्ती में ही जो है वो पल बढ़ करके बड़े हुए हैं, साथ ही साथ विदेश से उन्होंने अच्छी शिक्षा ली है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब परिवारवाद की दुहाई वो लोग दे जो खुद इस चीज़ से अछूते हो। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का पूरा एक कहना चाहिए कि मीनार तैयार हो जाए। इस कदर परिवार के लोग भरे हुए हैं, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की जो है भतीजी है, कोई दामाद है। आप ये देखिए जिस तरीके से मुंडे परिवार है और जिस तरीके से तमाम जो है दूसरे लोग हैं, तमाम भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में। तो आप फिर कैसे जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को गलत ठहरा सकते हैं कि उनका ये फैसला गलत है और वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं? मुझे एक चीज़ आज तक भी समझ में नहीं आई है, ना ही मेरे ये गले उतरती है कि जिस तरीके से फिल्मों में भी एक नेपोटिज्म नाम की चीज़ को लेकर के आ गए हैं और जो है दूसरी चीज़ों को परिवारवाद को लेकर। अरे क्यों नहीं भाई? जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें योग्यता होगी, वो अपने आप को प्रूव करेगा। फिर वो चाहे सिनेमा हो, चाहे वो राजनीति हो। यहाँ पर किसी की सिफारिश से आपको टिकट तो मिल सकता है, लेकिन आपको प्रूव खुद को करना पड़ेगा। उसी तरीके से सिनेमा में भी आपको किसी की सिफारिश पर 1 या 2 फिल्में मिल सकती हैं, लेकिन आगे आपका करियर आपको खुद तय करना होगा। आपकी योग्यता डिसाइड करेगी कि आपका करियर कैसा होगा। तो इसमें नेपोटिज्म जैसी बात कहाँ से लेके आ जाते हैं, कहाँ से परिवारवाद को लेके चले आते हैं। भाई अगर किसी एक्टर का जो बेटा है या बेटी है, अगर वो भी अभिनेता अभिनेत्री हो, तो इसमें बुराई क्या है? हर इंसान जो है चाहता है कि वो अपने बच्चे को, अपने सगे संबंधी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने भाई को प्रमोट करे। सब करते हैं। क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता? क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता? डॉक्टर्स तो पूरा पूरा अस्पताल बना करके देते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको हम मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे और वो आगे चल के इसको संभालेंगे और हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर वही पेशा, जैसे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो अपने बेटों को, बेटियों को अपनी विरासत सौंपते हैं। तो इसमें बुराई कहां से? इसमें परिवारवाद कहां से आ गया? परिवारवाद का इल्जाम जो है सिर्फ सिनेमा पर और राजनीति पर ही क्यों लगा दिया जाता है? ये तो एक बहुत जर्नली सी बात है और बहुत कॉमन बात है। इसमें इतना इसको हाइप करने की क्या जरूरत है? और ये इल्जाम लगाना कि जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। अरे कौन सा बढ़ावा दे रही है भाई? कितने दिनों बाद जा करके, बिल्कुल मतलब जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि कोई ऐसा फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती ले, कुछ बदलाव हो, तब जा करके तो ये एक जो है ये चीज़ हुई है जा करके इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद। उसमें कहाँ से परिवारवाद आ गया? रही बात इस तरीके के इल्ज़ाम की कि जो है इनके पास संपत्ति या फिर भाई के ऊपर या जिसके भी ऊपर, तो ये तो नेता कोई अकेले तो है नहीं है, ये सबके ऊपर कुछ ना कुछ है, सबने कमाया है, ऐसा तो है नहीं है कि कोई एक ही के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा करके छोड़ दें, एक को ही गलत ठहरा दें, आप एक को ही कह दें कि नहीं यही है वो जो है जिन्होंने जो है राजनीति में इस तरीके से किया है और इस तरीके से है अपने भतीजे को प्रमोट कर रही हैं और उनको अपना उत्तराधिकारी बना रही हैं, अपना वारिस बना रही हैं। भाई किसी को तो बनाएंगी ही, तो फिर भतीजा क्यों नहीं? उसमें दिक्कत क्या है? और जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं वो एक बार पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देख लें कि उनका खुद का कितना बड़ा कुनबा राजनीति में है। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। एक कांग्रेस तो है ऐसी जिसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल इस पर नहीं आई है। हालांकि ये लोग तो मन भर कोसते हैं कांग्रेस को भी, परिवारवाद 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 परिवारवाद, जबकि ये खुद कितना ज्यादा किए हुए हैं। आप लोगों से कुछ नहीं छुपा, आप सब जानते। अमित शाह जी देख लीजिए, जबरदस्ती अपने बेटे को कहाँ ले जाकर के उन्होंने जो है अनफिट बेटे को ऐसी जगह फिट कर दिया है ले जाकर के
जिसमें कोई योग्यता, कोई कहना चाहिए कि किसी भी तरीके की कोई खासियत कुछ नहीं। तो अपने लोगों को, अपनों को प्रमोट करना ये इंसान का स्वभाव है, नेचर है, और वक्त की ज़रूरत भी होती है और ख़ुद की ज़रूरत भी होती है कि हम आगे चल के अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस किसको बनाएंगे, किसको सौंपेंगे सब कुछ। तो अगर वक्त रहते, अपने समझ बूझ रहते, अपने शरीर के साथ देते, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करती हूँ, मुझे राजनीति की जो लैंग्वेज होती है उसमें बात करना नहीं आता। साफ सुथरी लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ और बिल्कुल सीधी सीधी बात करती हूँ। अगर अपने सही हाथ पैर चलते इंसान अपने नेतृत्व में अपना आगे के लिए किसी को सौंप दे और उसको गाइड करे, तो ये कहीं बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप जो है बाद में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खींचातानी हो और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के गलतफहमियां हो। इन सब से कहीं बेहतर है कि आप अपने रहते, समय रहते, आप अपनी विरासत की बागडोर जो है आप सौंप दें और उसको अपना जो है मार्गदर्शन दें, अपना निर्देशन दें। तो इस तरीके से ये एक चीज़ कल से मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये जो इस तरीके से हल्ला मचा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं खामखा का, ये पहले एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांक करके देखें कि ये कहाँ खड़े हैं और इनका परिवारवाद कहाँ खड़ा है। तो ये चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।